धन रंग हो रामा पी। हालो बाबा रे देव रे तो अवसर मोटो महान है। तो हालो बाबा रे देव रे रुणीचा दरबार, हालो बाबा रे देव रे तो अवसर मोटो महान है। और जिन जगह पे मिले इन मन ने शांति तो समझो वो ही मोटो तीर्थ महान है। तो हो मरुदर में जोत जगाए गयो, रे बाबू धोली धजा फरुताए गयो। हो मरुधर में जोत जगाए गयो। देखो ये भजन जो है बहुत ही हमारे, हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। स्वर्गीय श्री गोपाल बजाज जी हैदराबाद से उनका लिखा हुआ ये भजन है, बहुत ही सुंदर। आज वो स्वर्ग सिधार गए हैं लेकिन हम उनका भजन पीछे अभी तक गा रहे हैं। प्रकाश जी माली ने भी बहुत गाया है, हम उनकी तो बराबरी नहीं कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये बात बताई थी कि ये जो भजन है बिना ताली के शुरू नहीं होता है। तो मुझे भी ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि ये भजन आपका इतना सहयोग चाहिए। मुझे पता है कि गाना तो बहुत कठिन है लेकिन ताली की आवाज आपके हाथों से थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए। हो मरुधर में जोत जगाए रे बाबू धोली धजा फरुकाए गयो। मारो सांवरियो बनवरी, मारो सांवरियो बनवरी, बड़ो पच रंग पे चाहधरी, मारो सांवरियो गिरधरी, बड़ो पच रंग पे चाहधरी, भगतारे कारण, भगतारे कारण, भगतारे कारण अजमल अवतार लियो। सुबल के सरिया जा मारो श्रृंगार कियो, मरुधर में जोत जगाई गयो। राजा अजमल पुण्य कमायो, धन पुत्र रूप में पायो। राजा अजमल पुण्य कमायो, धन पुत्र रूप में पायो। महना से लाड लड़ाया, महना दे लाड लडायो, मायड़ बड़ दूध पिलायो। भादर वाली दूध में आए गयो, चहल गया सो चमकाई गयो। सुगना रति कवे, बाकी हर जी चंवर ढोड़ावे। भाई सुगना रति कवे, बाकी हर जी चंवर ढोड़ावे। श्री लक्ष्मी
रूप ने पड़ के संग में भावतियो सुंबल के सरिया जा मारो श्रृंगार कियो मरुद में जोत जगाई गयो। बाबा रामदेव जी का ससुराल अमरकोट श्री दलपत सिंह जी सोडा के घर में, तो उनकी पत्नी का नाम रानी नेतल देव थी। तो वो पैरों से पांगली थी। तो बाबा रामदेव जी को तो वैसे ही पता था कि सब ठीक हो जाएगा। तो बाबा रामदेव जी ने चमरी के अंदर अपनी पत्नी को बोला उठो आप और चमरी के फेरे लगाओ। तो रानी नेतल जी से उठा नहीं जा रहा था। तो बाबा रामदेव जी ने उंगली पकड़ के जैसे ही खड़ा किया तो रानी नेतल जी खड़े हो गई और पैरों का दर्द मिट गया और चमरी के साथ फेरे ले रहे। तब उसके ऊपर ये दो पंक्ति है आपके सामने। वो तेरे हाथों में पहना के चूड़िया हो चूड़िया हाथों में पहना के पावली लादारी दे गयो हाय के पावली लादारी दे गयो हाथों में पहना के चूड़िया चूड़िया हाथों में पहना के चूड़िया के पावली लादारी दे गया हाय के पावली लादारी दे गया दे गया। बाबू हिंदुआ पीर कहाया और रुणीचा नगर बसाया। देखिए अब तो कोई भेदभाव नहीं रखता है, लेकिन उस समय में कोई भेदभाव नहीं होता। तो और बाबा रामदेव जी ने भी कभी कोई भेदभाव नहीं रखा। बाबा रामदेव जी ने बोला सब इंसान एक समान नहीं, और इंसान की कोई जात नहीं होती है, हिंदू मुस्लिम एक समान सभी भाई भाई। तो 5 पीर मक्का से आए तो बाबा रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए। तो बाबा रामदेव जी ने बोला आओ पीरो बैठो। तो वो आए और बाबा रामदेव जी से बोला कि हम आए रुणीचा रामदेव, हम नाम सुनाए कि कोई रामदेव जी करके कोई ऐसा पर्चा दे रहे हैं, तो उनसे मिलने के लिए हम आए हुए। तो आए और बैठे, बोलो बैठो। बाबा रामदेव जी पसीने से भीगे हुए, सफेद धोती पहनी हुई और पर्चा बावड़ी खोद रहे थे। तभी बोला आप भोजन करो। तो बोले नहीं, हम तो भोजन करके आए हैं, आपसे मिलने के लिए आए, थोड़ा निकल लेते हैं तो मिल लेते हैं। तो बाबा रामदेव जी ऐसा तो नहीं होगा, भोजन तो नहीं करोगे तो फिर हमारे पास में आने क्या मतलब, ये तो मेरा धर्म ही नहीं है, आपको तो भोजन किए बिना मैंने जाने नहीं दूंगा। तो 5 पीरों ने बोला कि देखो एक शर्त है कि हम भोजन जब करेंगे जब हमारे जो मक्का से कटोरे बर्तन आएंगे उसी में हम भोजन करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो बाबा राम जी बस इतनी बात है, कोशिश करते हैं, हो सकता है आपको उसी में भोजन करवा देंगे। तो उस दिन से जब बाबा ने भुजा पसारी तो बाबा रामदेव जी के हाथों में कटोरे आ गए और 5 पीरों को बैठा करके भोजन करवाया। तो 5 पीरों को विश्वास आया कि अरे हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो पीर हैं और ये पीरों के भी पीर हैं। बाबा रामदेव जी उसी दिन से पीरों के पीर कहलाए।
ओम बाबो हिंदवा पीर रहायो रूड़े जो नगर बसायो बाबो हिंदवा पीर बाबो हिंदवा पीर रहायो रूड़े जो नगर बसायो कोई ऊंचो नाही नीचो सब भेद भाव ने मिटायो खड़िया में आई गयो तार बजाई गयो बाबू तो राग लेंगे धारे घोड़ारी अशवारी बाबू तो राग लेंगे धारे नीला घोड़ारी अशवारी कलयुग में बाबो कलयुग में बाबो कलयुग में बाबो पगला कुछ गयो सुमल के सरिया जामारो श्रृंगार कियो वरुण में चौक जगाई गयो तो सुगुणाबाई बाबा रामदेव जी की बहन और वो बाबा रामदेव जी से विलाप करती है कि अरे वीर बाबा रामदेव जी बहुत सुना है परिचय दे रहा है सब कुछ है लेकिन 12-12 वर्ष हो गए तू अभी तक मुझे लेने के लिए नहीं आया है। तो सुगुणाबाई कह रही है मैं तेनू समझावा की न तेरे बाजू बिछड़ोना मीत मिलावे बबो मन रे आश पुरावे बिछड़ोना मीत मिलावे बिछड़ोना मीत मिलावे बबो मन रे आश पुरावे भगतारी लाज बचावे जो धावे परचो पावे हर भाटी गुण गाय गयो गोपालो
शरण में आई गयो बाबुल के लगने जा करे जग की रंग जग में भरे शरणे आयोड़ा शरणे आयोड़ा शरणे आयोड़ा भगतार सुमन की सरिया मारो श्रृंगार कियो मरुधन में जोत जगाए बोलिए जबल घरे अवतार की